हेलो मित्रों, मैं मदन शर्मा आप सभी लोगों का MS वांचो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वाक्यों के लिए एक शब्द। यानी आज जो हमारा ये पहला पार्ट होगा, इसमें 50 प्रश्न हमने लिया है और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न जो पूछे गए हैं अभी तक, उन्हीं परीक्षाओं के प्रश्नों को हमने इसमें लिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए मित्रों, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यानी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अच्छे वीडियो और PDF पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों, अंतर्यामी। अंतर्यामी यानी जो अंतःकरण की बात जानता हो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? अंतर्यामी। जो अंतःकरण की बात जानता हो उसे हम अंतर्यामी कहते हैं। मित्रों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा प्रश्न है अभूतपूर्व। यानी जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से हम नहीं रटेंगे इसको। सबसे पहले हम आज से जानेंगे कि कभी भी हिंदी में यदि आ मिले तो आ का अर्थ होता है नहीं। यानी आ का प्रयोग हम नहीं के भाव में, यानी नकारात्मक के भाव में हमेशा यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे मित्रों देखेंगे कि भूतपूर्व का मतलब होता है जो कभी, यानी आज से पहले जो हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहते हैं। लेकिन आ है, इसके पहले क्या लगा हुआ है मित्रों? आ लगा हुआ है, तो आ का मतलब होता है नहीं। अर्थात जो कभी या पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं मित्रों? तो अभूतपूर्व कहते हैं। आइए इसके बाद इसी प्रकार से देखते हैं अशोक। दूसरा प्रश्न हमारा जो है अशोक। यानी शोक का मतलब क्या होता है मित्रों? शोक का मतलब होता है दुख। यानी जो दुख करने योग्य हो उसे शोक कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी मित्रों लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? अशोक कहेंगे। क्या कहेंगे? अशोक। आशा करता हूँ मित्रों आप हमारी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना होगा संधि विच्छेद कर के। ठीक, यानी लास्ट वाला जो शब्द होता है उसका जब अर्थ होगा, एक अलग सेंटेंस दे रहा होगा, अलग भाव दे रहा होगा, तो उसका अर्थ एक पूर्ण होगा। उसके पहले यदि आ लगा है तो आ का मतलब होता है नकारात्मक, यानी नहीं, उस वाक्य में हम नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से देखेंगे। जैसे अगला शब्द है हमारा अखाद्य। खाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य चीज़ हो, उसको जिसे हम खा सकें उसे हम खाद्य कहते हैं। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब होता है नहीं। तो यानी अर्थात हम कह सकते हैं जो खाने योग्य चीज़ ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों कह रहा है कि अक्षय। क्षय का मतलब होता है जो क्षीण हो, यानी जो क्षीण ना हो उसे क्या कहते हैं? क्षय का मतलब जो होता है मित्रों, देखेंगे फिर से, क्षय का मतलब जो होता है जिसका क्षीण हो। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब होता है नहीं। तो अर्थात हम कह सकते हैं जिसका क्षीण ना हो, अर्थात जो जिसका क्षरण ना हो या जिसका क्षीण ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। इसी प्रकार से अथाह। था का मतलब होता है जिसकी गहराई हम जान सकें, यानी जिसके बारे में हम पता लगा सकें उसे हम था कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी लग गया है मित्रों आ, तो आ का मतलब होता है नहीं। अर्थात हम जिसके बारे में पता नहीं लगा सकते उसे हम क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं या आगाह कहते हैं। अथाह को एक शब्द और होता है अगाह, इसको भी आपको याद रखना होगा, नहीं कहीं अथाह के बदली अगाह पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको दोनों शब्द याद रखना होगा। फिर इसके बाद अचिंत्य। चिंत का मतलब क्या होता है मित्रों? पहले हम देखेंगे। पहले चिंत एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है, तो चिंत शब्द का जो अर्थ होता है चिंता, यानी जो चिंता करने योग्य हो। चिंत का अर्थ होता है मित्रों जो चिंता करने योग्य हो। लेकिन इसके पहले भी लग गया है हमारा आ, तो आ का मतलब होता है नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं जो चिंता करने योग्य ना हो उसे अचिंत कहते हैं। इसी प्रकार से मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा अगोचर। गोचर का मतलब क्या होता है मित्रों? गोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों द्वारा जाना जाता हो, यानी हम जिसे इंद्रियों द्वारा जान सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी मित्रों लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जाए उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अगोचर कहते हैं। ठीक,
तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमानत। अब इसमें मित्रों आ लगा है, लेकिन इसका आ का मतलब यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मानत कोई शब्द नहीं होता, ना ही इसका कोई अर्थ होता है। तो इसीलिए अमानत एक अपने आप में भी एक पूर्ण शब्द है, ठीक ना। तो इसका अलग ही अर्थ होता है। अमानत का मतलब होता है जो वस्तु किसी दूसरे के पास हो, अर्थात जैसे आपने किसी को कोई वस्तु दे रखी हो, तो अर्थात आपकी वस्तु उसके पास है, तो वो उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? अमानत। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है अतीत। अतीत को मतलब होता है यहाँ पर, जैसे इसका भी संधि विच्छेद करेंगे मित्रों, तो अतीत। अतीत का मतलब तीत कोई शब्द नहीं होता है, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, तो इसीलिए आ भी यहाँ नकारात्मक भाव नहीं देगा। तो यानी हम कह सकते हैं अतीत। अतीत का मतलब होता है, हम जैसा कि जानते हैं, अतीत का मतलब जो बीता हुआ समय होता है, या जो ऐसी कोई घटना हो जो बीत चुकी हो, उसे हम क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अदृश्य। अदृश्य का मतलब, यहाँ पर दृश्य का मतलब एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है मित्रों, दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई दे, लेकिन इसके पहले भी लग गया है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अदृश्य कहते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनावरत। अनावरत का मतलब क्या होता है? जैसे इसका भी संधि विच्छेद करेंगे मित्रों, अलग अलग शब्दों में इसको बांटेंगे, दो शब्दों में। तो नवरत का कोई शब्द, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आ है उसका नकारात्मक भाव नहीं होगा, यानी अनावरत एक अपने आप में स्वयं में एक शब्द है। तो इसीलिए इस अनावरत का जो पूरा अर्थ होगा, हमेशा चलने वाले, ऐसे सदा चलने वाली जो घटनाएं होती हैं, अर्थात इस संसार में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा चलती रहेंगी और चलती हैं, उसे क्या कहते हैं? अनावरत। ठीक। इसके बाद देखते हैं आमर्त। आमर्त का मतलब क्या होता है मित्रों? मर्त मतलब जैसा कि हम जानते हैं जो मर जाए उसे हम क्या कहते हैं? या अर्थात जिसकी मृत्यु हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? मर्त कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जो कभी न मरे उसे आमर्त कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसकी मृत्यु कभी संभव ना हो उसे आमर्त कहते हैं। इसका दूसरा जो रूप होता है, इसके लिए दूसरा जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अमर। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा जो होता है अदूरदर्शी। जो दूरदर्शी का मतलब होता है मित्रों, दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जो दूर तक ना सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब होता है मित्रों जो दूर तक सोचता हो, जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया, जो दूर तक सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? दूरदर्शी। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरिक्ष। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मित्रों हमारा, क्या है? अंतरिक्ष। यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, यानी पृथ्वी ये हमारी है, पृथ्वी और आकाश के बीच में ये जो स्थान खाली है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं अर्थहीन। यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसे क्या कहते हैं? अर्थहीन। हीन का मतलब यहाँ है नकारात्मक से, यानी अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ हो, हीन का मतलब हो जिसका अर्थ कोई ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? अर्थहीन कहेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं अनाक्रांत। क्या शब्द है हमारा? अनाक्रांत। यानी अगला प्रश्न जो होता है हमारा अनाक्रांत, यानी जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसके क्या कहते हैं? अनाक्रांत। यानी जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाक्रांत। इसके बाद देखते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? अजय। जय का मतलब होता है जीता, यानी जिसे जीता जा सके, यानी जिसे जीता जा सके उसे अजय कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमारा मित्रों क्या है? आ लगा है, तो आ का मतलब हम कहेंगे, अर्थ निकालेंगे इसका कि जिससे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजय कहेंगे। इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्रों अवैतनिक। क्या है? अवैतनिक। वैतनिक का मतलब होता है जो काम करे और उसके बदले हमसे पैसा ले, यानी कोई व्यक्ति जब काम करता है तो उसके बदले में जो पैसा लेता है उसे वैतनिक कहते हैं। लेकिन आ लगा है तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात बिना, यानी बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अवैतनिक। इसके बाद देखते हैं अग्रज। अग्रज का मतलब जो होता है मित्रों, अग्रज शब्द हमारा होता है। अग्रज का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं
जो कुल में सबसे पहले जन्म हुआ हो, जो बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द होता है अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, ठीक ना? क्या होता है? छोटा, यानी जिसका जन्म बाद में हुआ हो। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्रों अपहरण। अपहरण का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय जो होता है हमारा क्या कहलाता है? अपहरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं 12 बजे के बाद, जो 12 PM के बाद का जो समय होता है वही हमारा क्या कहलाता है? अपहरण कहलाता है। आइए इसके बाद देखते हैं अपराजय। अगला क्वेश्चन जो होता है हमारा अपराजय। अपराजय का मतलब होता है यानी जिसे पराजित किया जा सके, लेकिन आ लगा है इसके पहले, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ हो जो पराजित ना हो, अर्थात जिसे हम पराजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अपराजय। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है मित्रों बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही हमारा क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों अपरिहार। अपरिहार। अपरिहार का मतलब पहले देखेंगे। सबसे पहले परिहार का अर्थ क्या होता है? परिहार का मतलब होता है मित्रों जिसे त्यागा न जा सके, अर्थात जिसे छोड़ा न जा सके, उसे हम परिहार कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी आ लग गया तो आ का मतलब जिसे त्यागा न जा सके, अर्थात जिसे छोड़ा न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिहार कहते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात दुश्मन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अजात शत्रु। इसके बाद देखते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन जो हम आता है अकिंचन। अकिंचन, सबसे पहले हम देखेंगे किंचन। किंचन का मतलब होता है जिसके पास कोई चीज़ हो, अर्थात हम कह सकते हैं जिसके पास कुछ हो, उसे किंचन कहते हैं। लेकिन आ इसके पहले भी लगा है मित्रों, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों अवैध। हमारा अगला शब्द जो होता है अवैध। अवैध का मतलब होता है, वैध का मतलब होता है कानून से, यानी जो कानून के विरुद्ध हो। वैध का मतलब होता है जो कानून के साथ चलता हो, अर्थात जो कानूनी प्रक्रिया द्वारा सही हो, उसे वैध कहते हैं। लेकिन आ लग गया है इसके पहले, अर्थात जो कानून के विरुद्ध हो, उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा असामयिक। असामयिक, तो सामयिक का मतलब होता है जो समय पर हो। सामयिक का मतलब होता है मित्रों जो समय पर हो, लेकिन इसके पहले भी लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जो समय पर ना हो, उसे क्या कहते हैं? असामयिक। क्या कहते हैं? असामयिक। इसके बाद देखते हैं मित्रों अविवाहित। अविवाहित होता है, अविवाहित का मतलब क्या होता है? विवाहित का मतलब हम जानते हैं मित्रों, विवाहित का अर्थ होता है यानी जिसकी शादी हो चुकी हो, अर्थात जिसका विवाह हो चुका हो। लेकिन इसके पहले भी लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अविवाहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अविवाहित। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है असाध्य। क्या कह रहा है मित्रों? असाध्य। क्या है? असाध्य। असाध्य का साथ सबसे पहले हम देखेंगे साध्य का अर्थ होता है कि नहीं होता है मित्रों। साध्य अपने आप में एक शब्द है और इसका अर्थ होता है साध्य। साध्य का मतलब होता है जिसका इलाज किया जा सके, जिसका इलाज हो सके, उसे साध्य कहते हैं। लेकिन इसके पहले भी लगा है आ, तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसका इलाज ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं अनुदान। इसके बाद हमारा क्या है मित्रों? अनुदान। अनुदान का मतलब होता है आर्थिक सहायता प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाता है? अनुदान। अर्थात हम जो किसी को धन देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? अनुदान। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा अपव्ययी। क्या है? अपव्ययी। व्ययी का मतलब होता है मित्रों खर्च करने वाला, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो धन को खर्च करता है उसे व्ययी कहते हैं। लेकिन अपव्ययी, अप लगने का मतलब होता है ऐसा धन जो व्यर्थ में खर्च किया जाए, यानी अनुचित रूप से खर्च किया जाने वाला धन जो होता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? अपव्ययी। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने धन को व्यर्थ में फालतू खर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहेंगे उस व्यक्ति को। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों क्या है? अप्रत्याशित। प्रत्याशित का मतलब होता है मित्रों जिसकी पहले से आशा हो, जिसकी पहले से आशा हो, यानी ऐसी कोई वस्तु हो या चीज़ हो जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसकी पहले से आशा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित।
अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अभिनेता, यानी जो पुरुष अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं? अभिनेता, यानी जो पुरुष, ऐसा पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा शब्द पूछा जाता है अभिनेत्री, यानी ऐसी स्त्री या ऐसी महिला जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभेद। भेद का मतलब होता है मित्रों जिसे भेदा या तोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं? भेद कहते हैं। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात ऐसा जिसे भेदा या तोड़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अंत्यज। अंत्यज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मित्रों। अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ है, अर्थात हम कहते हैं जिसका जन्म छोटे वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों अधप्रसूत। अधप्रसूत जो हमारा शब्द होता है इसका अर्थ होता है मित्रों जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसे क्या कहते हैं? अधप्रसूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधप्रसूत कहते हैं। इसके बाद देखेंगे मित्रों अक्षम। क्षम का अर्थ पहले हम यहाँ पर जानेंगे क्षम। क्षम का मतलब जिसे हम क्षमा कर सकते हैं उसे क्षम कहते हैं। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब हम कहेंगे कि जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? अक्षम कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे मित्रों अज्ञेय। ज्ञेय का मतलब होता है यानी जिसके बारे में जाना जा सके या जाना जाता हो उसे हम ज्ञेय कहते हैं। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जो ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। आइए मित्रों इसके बाद देखेंगे अल्पव्ययी। अल्पभाषी है। क्या है मित्रों? अल्पभाषी। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा और भाषी का मतलब होता है बोलने वाला, यानी जो कम बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? अल्पभाषी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मित्रों क्या? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है, अल्प का मतलब थोड़ा या कम, हमने आपको बताया है। ज्ञान मतलब होता है जानने वाला, यानी जो थोड़ा जानता हो, जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत, यानी जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं इस संसार में ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका अंत संभव ही ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनाथ। क्या है? अनाथ। अनाथ। अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता हों मित्रों, लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब होता है जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा जो है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है मित्रों जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। द्वितीय का मतलब यहाँ पर होता है दूसरा, लेकिन आ मतलब नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। इसके बाद अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब होता है जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहते हैं मित्रों? अभियुक्त कहते हैं या अभियोगी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। क्या कहते हैं? अभियोगी। अभियोगी मित्रों अभियुक्त कहें या अभियोगी, अर्थात ऐसा कोई मुजरिम जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है अभी उसे अभियुक्त कहते हैं मित्रों। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है असीम। क्या होता है? असीम। असीम का मतलब होता है, सीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा हो, जिसकी कोई सीमा हो। लेकिन आ लग गया तो आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असीम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अविस्मृति। अविस्मृति। आ मतलब होता है नहीं मित्रों, विस्मृति मतलब याद रखना, यानी ऐसी कोई चीज़ याद या भुलाया जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अविस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अविस्मृति कहते हैं मित्रों। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इस प्रकार से हमने इस पीडीएफ में 50 क्वेश्चन लिए थे और हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो क्या करना है आपको, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको कैसा लगा है और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।